दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, शराब घोटाला मामले में अब विनय चौबे से पूछताछ। एसीबी को मिली है 2 दिनों की रिमांड, विशेष कोर्ट ने दी है अनुमति। शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किए गए आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र से पूछताछ की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को विशेष कोर्ट ने अनुमति दी है। आज एसीबी की विशेष कोर्ट में रिमांड को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद फैसला सुनाते हुए 2 दिनों की रिमांड दी है। एसीबी की ओर से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। अगली खबर, राउरकेला में नक्सलियों ने लूटे 1.5 टन विस्फोटक। सारंडा से सटे घने जंगल में छिपाया ट्रक, झारखंड सीमा पर अलर्ट। बढ़ी है सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। बता दें कि ओडिशा के राउरकेला में 1.5 टन विस्फोटकों से भरा ट्रक नक्सलियों ने लूट लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूटे हुए ट्रक को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से सटे घने जंगल में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक भरा ट्रक राउरकेला स्थित आइडियल विस्फोटक फैक्ट्री से बांको पत्थर खदान जा रहा था। ट्रक बांको खदान पहुंचने ही वाला था कि 23 हथियारबंद नक्सली पहुंचे, ट्रक को कब्जे में ले लिया और उसे लेकर घने जंगल में चले गए। अगली खबर, 16 में वित्त आयोग की टीम पहुंची रामगढ़ पतरातू पर्यटन बिहार में। प्राकृतिक दृश्य एवं बोटिंग का सभी ने लिया आनंद। 16 में वित्त आयोग की टीम रामगढ़ जिले के पतरातू पर्यटन बिहार पहुंची। मनोज पांडा की अध्यक्षता वाली टीम इस समय झारखंड राज्य के दौरे पर है। इस दौरान पर्यटन बिहार में सभी का झारखंडी संस्कृति ढोल नगाड़े के साथ एवं बुके देकर स्वागत किया गया और बैठक में राज्य सरकार अगले 5 सालों के लिए जिला के समग्र विकास के लिए आर्थिक सहयोग की मांग करेगी। पतरातू पर्यटन बिहार के बाद वित्त विभाग की टीम पतरातू डैम में प्रतिनिधि मंडल बोटिंग प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाया। अगली खबर, 1 जून से शुरू होगी यूजी में नामांकन की प्रक्रिया। 24 जून तक चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2025-29 में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर कुलपति प्रोफेसर कुनुल कांडेर की अध्यक्षता में बीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में नामांकन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी, डीन, विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे। निर्णय किया गया कि यूजी नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल 1 जून से 24 जून 2025 तक खोला जाएगा। छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि के भीतर चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, राज्यपाल से की जेपीएससी 11वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में अनियमितता की शिकायत। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 11वीं, 12वीं एवं 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। भाजपा के द्वारा आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी इस मामले को लेकर साक्ष्य के साथ राजभवन पहुंच गया और जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार महतो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में अनियमितता की शिकायत की। श्री महतो ने राज्यपाल से कहा कि आयोग द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 के कोटिवार आरक्षण का उल्लंघन किया गया है। अगली खबर, रघुवर दास बताएं उनके समय में क्यों नहीं बनी पेशा रूल बुक। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से हेमंत सरकार पर लगाए गए आरोपों पर सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा और रघुवर दास आदिवासी समाज के मुद्दे को लेकर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, न कि समाधान देना। विनोद पांडे ने कहा कि रघुवर दास को पेशा कानून की याद अब आ रही है, जबकि उनके पूरे शासनकाल में इस दिशा में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा कि यदि उन्हें आदिवासी समाज की इतनी चिंता थी तो 2014 से 2019 के दौरान भाजपा सरकार ने पेशा कानून लागू क्यों नहीं किया। भाजपा नेता बताएं कि उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आखिर कहीं पर सरना आदिवासी धर्म कोड या पेशा रूल बुक के लिए कोई पहल नहीं की। अगली खबर, एनएचआरसी ने झारखंड सरकार डीजीपी को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उसने झारखंड सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को इस महीने के प्रारंभ में देवघर जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो जाने की खबर पर नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से हिरासत में हुई इस मौत के बारे में एनएचआरसी के दिशा निर्देश के मुताबिक 24 घंटे के भीतर सूचना न देने की जिला पुलिस की चूक पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। आयोग ने कहा कि यदि समाचार सही है तो यह जान गंवाने वाले व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है।
अगली बार जैक बोर्ड ने तैयार किया नया रोड मैप। अब फरवरी में परीक्षा और अप्रैल में आएगा रिजल्ट। जैक बोर्ड ने इस बार बोर्ड का परीक्षा फल प्रकाशित करने में देर की। अगले वर्ष से नए रोड मैप के तहत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ताकि समय पर परीक्षा फल आ पाए और छात्र छात्राओं को नामांकन लेने में परेशानी ना हो। इसको लेकर जैक ने नए रोड मैप तैयार करके विभाग को सौंप दिया है। अगले वर्ष यानी 2026 से मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर हाल में अप्रैल के पहले सप्ताह तक जारी किया जाएगा और इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाएगी और फरवरी के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक 10वीं की परीक्षा ले ली जाएगी। तीसरे सप्ताह तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। अगली खबर आजसू पार्टी ने कहा कि सरना विरोधी है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा, नहीं चाहते पेशा कानून। आजसू पार्टी ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरना आदिवासियों का हित नहीं चाहते। इसी कारण हेमंत सरकार पेशा कानून हूबहू लागू नहीं कर रही है। पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हेमंत सरकार पेशा कानून के संबंध में 2019 और 2024 के चुनाव में किए गए वायदों को पूरा नहीं कर रही है। इससे सरना आदिवासी समुदाय में गहरा असंतोष है। आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरना आदिवासी विरोधी एजेंडे पर कार्य कर रहे। पूर्व में भी दोनों का इतिहास रहा है कि दोनों दलों ने झारखंड की भोली वाली जनता को छलने का काम किया। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर सरना धर्म संहिता को मान्यता देने की मांग को लेकर अपना रुख कड़ा कर लिया है और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने साफ कहा कि अगर आगामी जनगणना में सरना धर्म को 7वें कॉलम में स्थान नहीं दिया गया तो झारखंड में जनगणना होने नहीं दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के इस ऐतिहासिक मांग को लगातार नजरअंदाज कर रही है। अगली खबर, नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, एक साथ 48 IPS अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। पहले बदले गए थे 20 जिलों के DC। बता दें कि नौकरशाही में हुए एक बड़े फेरबदल के बाद एक साथ 48 IPS अधिकारियों का तबादला झारखंड में किया गया है। तबादला होने वालों में 14 जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SP भी शामिल है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक IG अभियान अमोल बी होमकर को IG रेल बनाया गया है, जबकि ADG प्रिया दुबे को ADG आधुनिकीकरण सह प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विशेष शाखा के IG प्रभात कुमार को IG जैप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगली खबर, देवघर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी। बता दें कि देवघर से बड़ी खबर आई है, जहां जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के पुनसुइया में मामूली विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। घायल युवक को अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी मनु राउत सड़क पर अपने स्कूटी पर बैठा था, तभी कुछ युवक इसके पास आए और सड़क से स्कूटी हटाने को कहा। इसी बीच दोनों में काफी बहस शुरू हो गई और देखते देखते मनु राउत को पिस्टल सटाकर गोली मार दी गई। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में 2 बाइक में सीधी टक्कर होने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम। बता दें कि बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां जिले के गोदार रमना स्थित मड़ुआ नाला के पास तेज गति से आ रही 2 बाइक में सीधी टक्कर होने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना से इलाके में सनसनी है। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइकें आमने सामने से तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक चालकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में ACB ने रोजगार सेवक को 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बता दें कि गिरिडीह में जहां जिले के जमुआ प्रखंड के सकरडीहा से धनबाद ACB की टीम ने रोजगार सेवक राजेश कुमार को 5000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। बताया जा रहा है कि रोजगार सेवक राजेश कुमार के द्वारा मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर 5000 रुपये का डिमांड किया गया था। इसकी सूचना ACB धनबाद को दी गई थी। इसी सूचना के आधार पर ACB की टीम ने रोजगार सेवक राजेश कुमार को 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों दबोचकर धनबाद ले गई। अगली खबर, आदिवासी जन चौपाल कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। 6 जून को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे शिरकत। सिदो कानो आदिवासी उबार रकाब संगठन की ओर से जामतला में आगामी 6 जून को जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही है। इसी के तहत कार्यक्रम की सफलता को लेकर भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष सुकुमुनि हेम्ब्रम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की है। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर कमेटी का गठन किया गया है और सभी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
अगली खबर पलामू जिले ने झारखंड के प्रशासनिक इतिहास में नया पन्ना जोड़ा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दरअसल जिले की कमान अब 3 सशक्त महिला अधिकारी के हाथ में है, जो न केवल प्रशासनिक मोर्चे पर मजबूती से डटी है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की जमीन पर एक जीवंत मिसाल भी पेश कर रही है। हाल ही में आईएएस समीरा एस ने पलामू के 105वें उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति के साथ ही जिले में महिला नेतृत्व की त्रिवेणी पूरी हो गई। जिले की पुलिस अधीक्षक पद पर पहले से ही आईपीएस रेशमा रमेशन कार्य कर रही है। वहीं सदर एसडीएम के रूप में आईएएस सुलोचना मीना पहले से ही अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 81,312 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक गिरा। एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में 28 मई को गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 239 अंक की गिरावट के साथ 81,312 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 73 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और ये 24,752 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी दर्ज की गई है।